नमस्कार आदाब, मैं फैज़ आलम और आप देख रहे हैं VOS 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। और आज के शो में हमारे साथ बात करेंगे मसूद अहमद उर्फ इंतजार साहब, जो कि पंडौल प्रखंड और सकरी पश्चिमी पंचायत से इस बार मुखिया के उम्मीदवार हैं और वर्तमान में ये सरपंच भी यहाँ से अभी वर्तमान में हैं। तो आगे मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि फिर सरपंच से न लड़के मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वर्तमान में जो है सरपंच हैं और इस बार मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर क्या कारण है, इसकी क्या वजह है? वजह एक यही है कि 5 साल मैं सरपंच बनकर लोगों का सेवा किया हूं और मेरा 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसको जनता से जान लिया जाए। और उस सेवा के बाद मुझे लगा कि विकास की भी ज़रूरत है, आवश्यकता है हमारे पंचायत में। इस उद्देश्य से मैं मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूं कि अगर विकास पंचायत का चाहता हूं मैं, अगर पंचायत की विकास होना चाहिए तो मुझे मुखिया में लड़ना चाहिए। इसी 5 साल का कार्यकाल को देखते हुए मैं मुखिया चुनाव लड़ रहा हूँ। आप मुखिया बनेंगे तो यहाँ विकास होगा, क्यों ऐसा लगता है? मैं बैक में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है पंचायत का विकास। जो 5 मैनिफेस्टो है मेरा, अगर पंचायत के लोगों ने मुझे मुखिया बनाया और अल्लाह की मर्ज़ी हुई मैं मुखिया बन गया तो मैं आम सभा बुलाऊंगा, जो आज तक आम सभा नहीं बुलाई गई। आम सभा के माध्यम से सरकार द्वारा दिया हुआ पंचायत फंड को पारदर्शिता रहेगा। मेरा और जनता के बीच डायरेक्ट संपर्क रहेगा। मेरे बीच में, जनता के बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहेगा। जनता मुझसे डायरेक्ट जुड़ेगी। सरकार का जो भी योजना हुआ जनता के सामने मैं रख दूंगा और कहूंगा कि आप मुखिया हो, आप इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे मुझे बताएं। नंबर 2। नंबर 3, मेरे पंचायत का एक भी व्यक्ति, मेरे पंचायत की एक भी जनता प्रखंड कार्यालय नहीं जाएगा। सारे का फॉर्म मैं अपने कार्यालय में कलेक्ट करके मैं खुद ले जाऊंगा, जनता का काम करा के लाऊंगा। नंबर 4, 23-24 योजना होती है करीब पंचायत में मुखिया के माध्यम से। मैं समझता हूं कि शायद जनता को 5-6-7 ही योजना का पता होगा, बाकी योजना क्या होता है वो मुझे नहीं पता है। मैं मुखिया बन गया, आवाम ने मुझे चुन लिया। अगर ऊपर वाले की मर्जी से मैं अगर मुखिया बन गया तो मैं 23-24 जितनी भी योजना है ईमानदारी से मैं जनता के बीच में पूरी अदा करूंगा। जो भी उस योजना के लाभुक होंगे उन तक डायरेक्ट मैं पहुंचाऊंगा। मेरे बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहेगा, मैं जनता के बीच में डायरेक्ट रहूंगा। नंबर 5, ये सबसे बड़ा और सबसे जटिल समस्या है जल जमाव का। ये बहुत बड़ा मामला है। जल जमाव के कारण हर घर में पानी लग जाता है और सांप कीड़ा वगैरह लगाता है। गरीब लोग किसी दूसरे के यहाँ सहारा लेते खोजते रहते हैं। किसी का घर गिर जाता है, कोई परेशान है, कोई चलने पर। मैं अब पंचायत के टाइम में अगर आते, बाढ़ के टाइम में मैं खुद इतना पानी में हिल के निकला हूँ। जनता के लोग आए मेरे यहाँ, पंचायत के लोग, समाज के लोग नहीं आ पाते थे पानी की वजह से। ये सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव का। मैं अगर मुखिया बन गया, लोगों ने मुझे मुखिया बनाया, अल्लाह की मर्जी हुई, तो जहाँ जहाँ जल जमाव का समस्या होगा उस जगह के आवाम को, जनता को बैठक करके उनके सहयोग से मैं उस जल जमाव का निदान करूंगा। और ये तो 5 मेरा इम्पोर्टेंट चुनावी मुद्दा था। और जो भी मुखिया के पद से, जो मुखिया के द्वारा होने वाला काम होगा मैं ईमानदारी पूर्वक करूंगा। जनता कैसे विश्वास करे? आपने बहुत सारे काम गिनाए कि मैं इस मुद्दे पे काम करूंगा, लेकिन इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले प्रत्याशी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वही प्रत्याशी चुनाव के बाद उन्हें जनता पसंद नहीं करती है, कहीं ना कहीं उनको शिकायत होती है। आप अगर मुखिया बनेंगे तो क्या लगता है आप जनता को शिकायत का मौका नहीं देंगे? इसके लिए सबसे बेस्ट उदाहरण है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं। और मैं कोई लाकर या किसी जनता को लाकर बताने वाला नहीं हूं। आप स्वयं मेरा 5 साल का कार्यकाल देख लीजिए। मैं सरपंच रह चुका हूं, मैंने लोगों का सेवा किया है। जब जिस वक्त जिसको ज़रूरत पड़ी, सरपंच पद से हट के सेवा का उद्देश्य, मुखिया का 2 मामला होता है। एक बिजनेस पर्पस बना दिया है लोगों ने मुखिया पद को, और एक सेवा पद। तो मैं सरपंच बन के जो सेवा किया हूँ वही मेरा सबसे बड़ा मिसाल है। आज़ादी है, कोई किसी पद से लड़ सकता है, कोई रोक नहीं है। लेकिन
आप हमें बताएंगे कि अगर आप मुखिया बनेंगे तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे, अपने पंचायत में कौन सी समस्या का सबसे पहले निवारण करेंगे? देखिए, मुखिया बनने के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत सा ऐसा जो इम्पोर्टेंट काम है। सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है अपनी पंचायत में? सबसे बड़ी समस्या देखिए, मुखिया पद में अगर ये शिक्षा, स्वास्थ्य अगर आता हो तो वो भी एक बड़ा समस्या है। और जल जमाव का समस्या इससे ज़्यादा आसान मेरे लिए रहेगा कि मैं आम सभा के माध्यम से जनता से राय ले लूँगा कि सबसे बड़ा समस्या पंचायत में क्या है जो नहीं हुआ और होना चाहिए। सबसे पहले ये जनता की राय से मैं कर दूँगा पूरा। इस बार पंचायत चुनाव में देखा जाए तो युवा जो है, युवा को प्राथमिकता लोग दे रहे हैं, और वो वैसे युवा जो पढ़े लिखे हो तो उनको और भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और चाहते हैं लोग कि बदलाव हो तो अच्छी तरह हो और शिक्षित समाज सेवी को चुने। तो हम तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या शैक्षणिक योग्यता है? मैं इंटर पास हूँ और मैं पॉलिटेक्निक में जो एंट्रेंस हुआ था 3 यूनिवर्सिटी, मतलब मानू यूनिवर्सिटी में 3 कॉलेजेस मिलाकर, उसमें मैं रैंक नंबर 1 मेरा आया था। टॉप किया था मैं अपने ज़माने में। किसी कारणवश मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया। वर्तमान में आप सरपंच हैं, तो क्या लगता है कि कितना परसेंट, अगर पंचायत की जनता देखा जाए तो कितना परसेंट जनता आपसे खुश होगी, आपके कामों से खुश होगी? आपका अनुमान क्या कह रहा है? मेरा अपना अनुमान है कि मेरे पंचायत की जनता 100% मुझसे खुश है, और इसी खुशी के कारण उन्हीं के द्वारा हौसला बढ़ाया गया है मुझे, जो मैं मुखिया में उम्मीदवारी कर रहा हूँ। 1 रुपया भी मेरे पॉकेट से खर्च नहीं हुआ सरपंच में, यानी बिना पैसा के 1 रुपया भी मेरे पैकेट से खर्च नहीं हुआ। तो क्या लगता है बिना पैसा खर्च किए मुखिया बन जाएंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह। मेरा उद्देश्य है मैं सेवा। 2 पहलू मैंने बताया। पंचायत चुनाव को लोगों ने 2 पहलू पे देखा है। पहला कि पूंजी फंसाओ, 5 साल की इनकम कमाओ, ये बिजनेस हो गया। सेवा के नियत से जो करेगा वो पैसा खर्च नहीं करेगा, वो सेवा करेगा। मेरा 5 साल का आजकल देख लिए। वो दोस्त मेरा ज़बरदस्ती अनार कटा के ला के दे दिया कि मसूद भाई अब लड़ू। मैंने अनार देखने के बाद मैं अब क्या करूं, मैं सबसे पहले अपनी माँ को कॉल किया। माँ के तरफ से जब कहा कि बेटा जब अब कर दियो तो चलो अल्लाह के नाम से लड़ो, और मुझे ये उम्मीद भी नहीं था कि मैं जीत पाऊँगा। अच्छा। मुझे कोई उम्मीद नहीं था, मैं सिर्फ सेवा करता रह गया और मुझे ये फल मिला। उम्मीद है ना कि मुखिया बन जाएंगे? अरे बड़ी खुशी की बात है। मुझे अपनी जनता से पूरी उम्मीद है, यकीन है। मैं अपनी प्यारी जनता से, मुझे पूरा फ़ख्र है, उम्मीद है। मैं अपने पंचायत की जनता से, पंचायत के लोगों से मैं फ़ख्र हासिल कर रहा हूँ कि मुझे इतने लोग मानते हैं, दिल से मानते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायत की जनता को? मैं अपनी पंचायत की जनता को सबसे पहले तो मुझे ईमानदारी से 5 साल पूरा होने पर जो मुझे पंचायत की जनता ने सरपंच बनाया, मैं शुक्रगुजार सबसे पहले हूं अपने पंचायत की जनता का। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से, आपके व्यूअर्स चैनल के माध्यम से जनता तक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग जैसे मुझे सरपंच बनाया, मैंने ईमानदारी से सेवा किया, वैसे ही मुझे आप अपना कीमती वोट देकर मुझे मुखिया बनाए, और इंशाअल्लाह ताला रहमान ईमानदारी से मैं काम करूंगा। अल्लाह से डरते हुए सेवा किया हूं और सेवा करूंगा। मेरा बैक हिस्ट्री जानने के लिए जान ले, मैं मरहूम निसार अहमद के लड़का हूं जो अपनी ज़िंदगी में समाज सेवा कर कर अब दुनिया से चले गए। मैं उन्हीं का बेटा हूं। 5 साल मैंने सरपंच बन के सेवा किया, अब मुझे मुखिया का मौका दीजिए जनता लोग। मैं 5 साल मैं मुखिया बनके आपका ताउम्र सेवा करूंगा। थे हमारे साथ मसूद अहमद, जो मधुबनी जिला पंडौल प्रखंड सकरी पश्चिमी पंचायत से इस बार मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। वर्तमान में सरपंच भी हैं और 5 साल इन्होंने सरपंच पद पर रहते हुए जनता की सेवा किया है, और इस बार ये चाहते हैं कि पंचायत में विकास हो और अच्छे स्तर पर विकास हो, इसलिए इन्होंने इस बार मन बनाया है कि मुखिया पद से चुनाव लड़ा जाए। मैं और भी इस पंचायत के और भी जो उम्मीदवार हैं उनका भी आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा, लेकिन अभी इनकी बातों से आप कितना सहमत हुए ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।